हाय एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों। तो यार, आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा है कई बार कि सर ये फिज़िक्स का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, क्या प्लानर होना चाहिए हमारा और किस तरीके से हमको आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर पाएँ और साथ ही साथ हम बहुत इफ़ेक्टिव रिवीजन भी कर पाएँ, है ना। तो यार, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टॉपिक्स को एक अच्छे से हाई वेटेज, मॉडरेट वेटेज, लो वेटेज में डिवाइड कर पाएँ, जिससे आप ये डिसाइड कर पाएं कि किस टॉपिक का रिवीजन आपको ज़्यादा करना है, किस टॉपिक का रिवीजन आपको कम करना है। तो आज मैं आपको पूरा प्लानर यहाँ पे दूंगा बेटा। यहाँ पे मैंने 11th और 12th का पूरा सिलेबस लिख दिया है आपका, ठीक है। तो 11th में जब आप बात करेंगे तो आपकी शुरुआत होती है काइनेमेटिक्स इन 1D 2D, मतलब इसके पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स आता है। हालांकि मैं प्रिपरेशन के हिसाब से इसको लास्ट में रखता हूँ, क्योंकि लास्ट में भी अगर आप इसको पढ़ के जाओगे ना तो आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो जाती है, क्योंकि इसमें एरर टाइप की चीज़ें होती हैं। एरर हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वर्नियर कैलिपर्स हैं, स्क्रू गेज हैं। तो इसमें आपका कोई ऐसे फुल फिजिक्स में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट लास्ट में पढ़ने का फ़ायदा ये रहेगा कि आपको सब कुछ मेमोराइज करना आसान हो जाएगा। वैसे आप इसको शुरू में भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो काइनेमेटिक्स इन 1D, काइनेमेटिक्स इन 2D, काइनेमेटिक्स रिलेटिव मोशन, जहां पे आप रिवर बोट, रेन मैन प्रॉब्लम्स वगैरह करते हैं। फिर आपका लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन आ जाता है। वर्क एनर्जी पावर आ जाती है। सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन। यहाँ पे आपका एनसीईआरटी पार्ट 1 जो है वो फिनिश हो जाता है ऑफ योर 11th क्लास। उसके बाद पार्ट 2 में आपका इलास्टिसिटी यानी कि सॉलिड्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड विस्कोसिटी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है, ऑसिलेशन आ जाता है, वेव्स एंड साउंड्स आ जाता है, और यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स तो चलो ठीक है, वो तो शुरू का चैप्टर था। तो ये आपका पूरा का पूरा यहाँ से इलास्टिसिटी से लेके ये पूरा एनसीईआरटी पार्ट 2 है। अब इतने सारे टॉपिक्स आपको खत्म करने हैं, कैसे करें, किस सीरीज में आपको खत्म करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, आप पहले तो ये डिसाइड करो कि आप 11th पहले करना चाहते हैं या फिर ये 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, मैग्नेट इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी, ये आपका पहला वाला हो गया ईएम वेव तक। एनसीईआरटी पार्ट 1 हो गया। एनसीईआरटी पार्ट 2 में आपका रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट्स। अगर वेटेज की बात करें तो वेटेज में ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स। लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो वेटेज से नहीं चलना पड़ेगा, आपको सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो आप, है ना। आपको कंप्लीट करना है सिलेबस अपना, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू फिनिश, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप बात करें कि आप 11th पहले शुरू करते हैं या फिर 12th पहले शुरू करते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपका 11th बहुत अच्छा नहीं रहा है पहले तो आप 11th से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 12th क्लास में हैं, अभी आप ड्रॉप नहीं ले रहे हैं, 12th ग्रेड में हैं, आपको 12th का भी एग्ज़ाम देना है बोर्ड्स का, तो आप 12th से पहले शुरू कर सकते हैं, ताकि आपका बोर्ड्स का भी तैयारी हो जाएगा साथ साथ में, और नीट का भी तैयारी हो जाएगा, और फिर लास्ट में आप 11th को उठा सकते हैं, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले 11th उठाते हो कि पहले 12th उठाते हो, राइट। नाउ दीज आर द टोटल चैप्टर्स दैट आई हैव गिवन टू यू। अब बेटा पढ़ तो आप लेंगे, लेकिन रिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ। रिवीजन के लिए आपको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला कैटेगरी होना चाहिए इजी किल और हाई वेटेज टॉपिक्स, मतलब ये मोर फ्रीक्वेंट रिवीजन्स करने पड़ेंगे, इसके आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन्स करने पड़ेंगे, तब जाके आप नीट में अच्छा स्कोर कर पाओगे। रिवाइज वंस इन 10 to 12 डेज, और फिर आप इसका टेस्ट भी दीजिए। ये सही स्ट्रैटेजी है हाई वेटेज टॉपिक्स के लिए। ज़्यादा रिवीजन होना चाहिए, 10 से 12 दिन में इनका रिवीजन आपको करना पड़ेगा। क्लास नोट्स आपको रिवाइज करनी है रिवीजन में, बाकी जो भी डीपीपी आप लगाते हैं, बुक आप लगाते हैं, वो आपको लगाना है। इससे आपका बढ़िया रिवीजन हो जाएगा, है ना। कैटेगरी 2 में आता है बेटा इजी किल, मॉडरेट वेटेज। मॉडरेट वेटेज मतलब लेसर रिवीजन कंपेयर टू कैटेगरी 1, थोड़ा कम आपको रिवीजन करना है। 20 दिन में आप एक रिवीजन कर लें और टेस्ट दे दें तो आपके लिए बहुत है, ठीक है। वही करना है, क्लास नोट्स पढ़ना है, डीपीपी पढ़ना है, बुक करना है, ठीक है। तीसरा रिलेटिव है बेटा, रिलेटिव टफ, तीसरी कैटेगरी। इनका मेनली प्रैक्टिस कैन हेल्प, इसमें मेनली मैकेनिक्स की कुछ चीज़ें आती हैं, है ना। नॉट मच थ्योरी टू रिवाइज, थ्योरी बहुत ज़्यादा आपके पास रिवाइज करने को रहेगी नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट प्लान की जरूरत पड़ेगी, जो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे इफेक्टिव रिवीजन आपका होना चाहिए फिजिक्स में, ठीक है ना। अब देखिए, अगर कैटेगरी 1 की बात करें बेटा, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। सेमीकंडक्टर्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, थर्मल फिजिक्स हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, वेव्स एंड एसएचएम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, काइनेमेटिक्स। तो इनमें से जो भी चैप्टर आपका खत्म होता जाता है, आपको एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए
कि आप कैटेगरी 1 के सारे टॉपिक्स को 10 से 12 दिन में दोबारा रिवाइज करेंगे। इससे आपका बहुत बढ़िया रिवीजन होगा और हाई वेटेज टॉपिक्स बार बार रिवीजन करने से आप अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। कैटेगरी 2 में आता है आपका कैपेसिटर, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर मोशन, कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, आपका सॉलिड्स, है ना। इनका रिवीजन आप ऐसा करिए, इनके चैप्टर को खत्म होने के बाद आप ऐसा प्लान बनाइए कि ये 20 दिन के आसपास में आपका दोबारा से रिवाइज हो जाए। लगभग 20 दिन का रिवीजन का प्लान आप रखिए बेटा, है ना। तीसरा कैटेगरी है जो मैंने रिलेटिवली टफ में रखा है, वो है रोटेशनल मोशन, एनएलएम एंड फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, फ्लूइड मैकेनिक्स, थोड़ा सा मैकेनिक्स वाला पार्ट। तो इनका रिवीजन करने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, इनमें मेनली प्रैक्टिस ही आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैन हेल्प। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। ज़्यादा थ्योरी रिवाइज करने को नहीं है, स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ते हुए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा इसकी करनी पड़ेगी। तो इस पूरे सेशन में मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सिलेबस जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपको कितना रिवीजन करना है, कितने टाइम्स आपको रिवीजन करना है, कब कब रिवीजन करना है और रिवीजन का प्लान आपको कैसे बनाना है। तो आपका ये प्लान है बेटा, हाई वेटेज के लिए 10 से 12 दिन में रिवीजन होना चाहिए। जो आपका कैटेगरी 2 है, लगभग 15 से 20 दिन में आपका रिवीजन होना चाहिए दोबारा से। और कैटेगरी 3 में रिवीजन का मतलब ही है कि आप उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सिंपली क्वेश्चंस उठा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब चाहे वो डीपीपी हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही क्यों ना हो, है ना। तो इस तरीके से अगर आप मूव करेंगे बेटा तो आपका रिवीजन बहुत बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम आपको संकल्प बैच में सिमिलर मेथड से पढ़ाने वाले हैं। संकल्प बैच बेटा हमारा 29 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। संकल्प 2.0 वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 29 जुलाई। ये 2023 के लिए है, नीट 2023 के लिए है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी विद स्टडी मटेरियल ऑन आइकॉनिक, कंप्लीट मेंटरशिप फॉर 2023। तो अगर आप बढ़िया प्रिपरेशन करना चाहते हैं अलॉन्ग विथ रिवीजन, तो यहाँ पे गरिमा मैम आपको पढ़ा रही हैं, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, आपको गार्गी मैम पढ़ा रही है, नितेश देवनानी सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं बेटा। तो बहुत ज़बरदस्त टीम है और इस टीम के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो संकल्प 2.0 बैच आपको डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना चाहिए। अभी सही टाइम है ज्वाइन करने का, क्योंकि डबल धमाल मचा हुआ है अभी। क्या डबल धमाल है? 20% डिस्काउंट मिल रहा है और साथ ही साथ फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है 6 महीने तक का। यू आर गेटिंग फ्री एक्सटेंशन फॉर 6 मंथ्स, अप टू 6 मंथ्स। तो ये ऑफर पहली बार आया है कि दोनों चीज़ें साथ में हो, 20% डिस्काउंट भी साथ में है और 6 मंथ्स का एक्सटेंशन भी साथ में है ऑन सेलेक्ट सब्सक्रिप्शंस ऑफ प्लस एंड आइकॉनिक, ठीक है। ये 29 जुलाई तक ही वैलिड है बेटा। और मेरा कोड आप जानते हैं, GG Live इज द कोड। ये लगा के आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हैं, अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस या फिर आइकॉनिक। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, नीट यूजी अश्योर आपके सिलेक्शन की गारंटी कोई नहीं लेता, लेकिन हम आपके सिलेक्शन की गारंटी लेते हैं। अगर आप 1 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हम आपके मार्क्स के इंप्रूवमेंट की गारंटी लेते हैं। अगर आपका गलती से मार्क्स में इंप्रूवमेंट ना आए तो अगले साल का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में दे दिया जाएगा। 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलेगा। इस टाइप की आपको गारंटी मिल रही है बेटा, और ये सिर्फ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए ही वैलिड है। तो इफ यू टेक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, उसके बाद भी अगर मार्क्स इंप्रूव ना हो तो वी आर गोइंग टू गिव यू प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर 1 ईयर एक्स्ट्रा उसके अगले वाले साल में, ठीक है। तो आप सब्सक्रिप्शन यहाँ से प्लान कर सकते हैं और इस बैच को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। रिवीजन प्लान जो मैंने आपको बताया बेटा, वो कैटेगरी वाइज आप याद रखिए कि हाई वेटेज का 10 दिन में, 10 से 12 दिन में, कैटेगरी 2 का 20 दिन में आप रिवीजन कर सकते हैं, और कैटेगरी 3 के लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी है। दैट विल रियली हेल्प यू आउट, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।